पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के एक साथ इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए एक एक करके पेश होने का मशवरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर से मुलाकात ने नतीजा ख़त्म किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इस्तीफों के लिए तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। मैंने 11 इस्तीफों की मंजूरी में पिक एंड चूज़ नहीं किया, सिर्फ वही इस्तीफे मंजूर किए जिन्होंने हाथ से इस्तीफा लिखा। फ्लोर ऑफ द हाउस ऐलान किया, ट्वीट किया या टेलीविजन पर बयान दिया। स्पीकर का एक बार फिर अरकान को वापस ऐवान में आने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली पर अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोकने का इल्ज़ाम। असद कैसर ने कहा कि 11 MNAs जो डिनोटिफाई किए, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? हमारे सवाल का स्पीकर परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। ताखीरी हरबे इलेक्शन से भागने के लिए हैं। कासिम सूरी बोले, ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। आज हालात ये हैं कि हर जगह दहशतगर्दी हो रही है। मैंने 127 इस्तीफे मंजूर किए। नए स्पीकर ने हलफ के बाद इस फाइल को ही रोक दिया। तक इज्जत का दावा, दिफा का हक खत्म के खिलाफ इमरान खान की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से 2 जजेस ने इमरान खान की अपील खारिज की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा मामले में रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक ने कहा कि आम इंतख़ाबात तो दूर की बात, ज़मीनी इलेक्शन का माहौल भी नहीं बन रहा। PTI का इस्तीफ़ा मंजूर होने पर आम इंतख़ाबात होने का दावा दुरुस्त नहीं। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े गैर कानूनी और गैर आइनी थे। आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े आए तो स्पीकर मंजूर करने में देर न लगाएं। असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन की बात आइंदा इंतख़ाबात को मुतनाज़ बनाने के लिए है। मुतनाज़ इंतख़ाबात किसी भी मुल्क कौम के लिए अच्छे नहीं होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकजी लीडरशिप का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील का मामला ज़ेर गौर आएगा। PTI और मुस्लिम इख्तिलाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास पर मुशावरत भी होगी। इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जो सियासी जमात इलेक्शन से भागे, समझ जाए अवाम इसके साथ नहीं है। सबके सामने है कि कैसे इस्लामाबाद के अवाम को इंतखाबात से महरूम किया गया। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि इलेक्शन में सब सामने आ जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी गुमशुदगी कम ना करा सकी, जबकि इलेक्शन ही वाहिद हल हैं। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क दुश्मन ही पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें कर रहे हैं। हालात गंभीर हैं। महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हम चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और इन्हें हल भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से रवां साल सैकड़ों जानें ज़ाया हुई। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब ज़दगान की बहाली पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आखिरी सैलाब ज़दा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक भरपूर तरीके से पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की मुलाकात हुई। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क के शिमाली इलाका जात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पारा चनार में बर्फबारी से पहाड़ों और दरख्तों पर सफ़ेदी बिछ गई। सर्दी में शदीद इजाफा, दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। और अगज़ई और खैबर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी लेपा के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी में भी बर्फ के गाले गिरने लगे। महकमा मौसमियात की कल तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, चमन, ज़ियारत, नोशकी समेत बलूचिस्तान के शिमाली मगरबी इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी। सर्द हवाओं के चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में उतारने और उड़ाने पर अड़ गए। हाजी गुलाम अली कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, हेलीकॉप्टर अगर सरकार का है तो ही गवर्नर हाउस में लैंड करेगा। ज़ाती हेलीकॉप्टर के लिए घर में बंदोबस्त करें। नौशहरा की वाबडा कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका, इमारत गिर गई। बच्चे समेत 3 अफराद लाशें मलबे से निकाल ली गईं। 8 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। हुकाम के मुताबिक मुतादिद अफराद के ताहाल मलबे तले दबे होने की इतलात। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में जेर तामीर प्लाजे से कार नीचे गिर गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। प्लाजे की हिफाजती दीवार नहीं बनी हुई। आमदन से ज़ायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को जमानत न मिली। एहतसाब अदालत कराची ने जमानत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। आगा सिराज दुरानी का एहतसाब अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि नायब अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। से ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। आजम स्वाति केस में चालान पेश न हो सका। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा कि इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा बुरी एडिटिंग की गई है। ऑडियो लीक पर जुल्फी बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी कहा था कि ऑडियो की फॉरेंसिक के अखराजात उठाने को तैयार हों। ऐसी जाली ऑडियोज का मकसद सिर्फ खानदानों को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल में लगा मुसल्लह मुलजिमान ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में मेडिकल स्टोर को लूट लिया। गुलशन इकबाल थाने के करीब होटल पर बैठे 20 से ज़ायद शहरियों को भी कीमती सामान से महरूम कर दिया। दोनों वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस के बावजूद मुलजिमान का सुराग न लगाया जा सका। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा, कीमत 226 रुपये 40 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। नए साल के आगाज पर मुल्क भर में बैंक 3 रोज के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक का ऐलान। एलामिये के मुताबिक बैंक 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर। महकमा सेहत सिंध की NCOC से बरवक्त इक़दाम की सिफारिश। कोरोना वैक्सीनेशन को कौमी और बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए लाज़मी करार देने की तजवीज़। इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का भी मशवरा। मुस्बत टेस्ट आने की सूरत में मरीज़ को क़रंतीना में रखा जाने की तजवीज़। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने CAA को मरासला जारी कर दिया। इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में फ्यूमिगेशन का खास ख्याल रखने की हिदायत। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नए साल की आमद पर CBU खुला रहेगा। शहरी तफरीह मकाम पर नए साल का जश्न मना सकेंगे। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में सरकारी निजी स्कूलों के तलबा के लिए अच्छी खबर। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र सर्दियों की तातीलात में 9 जनवरी तक तौसी का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी तर्क करे, तनाज़ा कश्मीर हल करें तो मुज़ाकरात मुमकिन हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही ख़त्म करे। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर नजर रखे हुए है। साबिक़ सदर अफगानिस्तान हामिद करज़ई ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और अफगानिस्तान को करार दे दिया। कहा जो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ वही अब दोबारा होता नजर आ रहा है। नहीं चाहता कि तालिबान हुकूमत टूट जाए। तालिबान के लिए बेहतर है कि तमाम तबक़ात पर मुश्तमिल नुमाइंदा हुकूमत कायम करें। वसी तर डायलॉग करके नया आइन तश्कील दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हकीकत में अफगान अवाम के खिलाफ थी। बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स भी बहाल करे। अमेरिका ने भी चीन पर पाबंदियां लगा दी। इटली, जापान, मलेशिया, ताइवान और भारत के बाद अब अमेरिका के चीन से आने वाले मुसाफिरों के हवाले से सख्त इक़दाम किए गए। मुसाफिरों की एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है।
अमन मुज़ाकरात खत्म होने के बाद रूस का यूक्रेन पर हमला। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। हमलों से कई शहरों की पावर सप्लाई भी कट गई। कनाडा में मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की तबीयत में बेहतरी। बेटे ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एंजियोप्लास्टी के बायस मौलाना तारिक जमील मजीद 3 रोज अस्पताल में गुजारेंगे। अमेरिका में बदतरीन बर्फबारी तूफान, हलाकतों की तादाद 70 हो गई। मगरबी न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से कारोबार जिंदगी मअतल। बफलो शहर में मुल्की तारीख की बदतरीन बर्फबारी, 50 इंच से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस हजारों परवाजें और ट्रेन ऑपरेशन मंसूब। लाखों अफराद बिजली की फराहमी से महरूम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का पनाह गज़ीन मुखालिफ पॉलिसी जारी रखने का हुक्म। हजारों तारीकीन वतन को सरहद पार करने से रोक दिया गया। पॉलिसी हतमी फैसले तक जारी रही। खबरदार, अगले साल लाखों मोबाइल फोन्स पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप 49 किस्म के फोन्स पर काम करना बंद कर देगा। आईफोन समेत पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एंड्रॉयड फोन्स शामिल हैं। कारोबार शुरू करो, 1 साल की छुट्टी और तनख्वाह भी पाओ। मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का ऐलान। फैसले का इतलाक जनवरी 2023 से होगा। निज़ाम शमसी का मुनफरिद नज़ारा, 7 सैयारे एक लाइन में आ गए। अतारत, ज़हरत, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन के बगैर भी देखा जा सकता है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से नायाग्रा आबशार भी मुंजमद हो गया। सयाह भी मनाजिर देखने पहुंच गए हैं। 5 साला बच्चे ने अपनी दादी को गिरने से बचा लिया। शील पर लटकी दादी के नीचे से सीढ़ी फिसली तो नन्हा बच्चा भागकर मदद को आया।